उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे शिवसेना और कांग्रेस के बीच में जो अभी हाल ही में कलह उत्पन्न हुआ उसके बारे में। दरअसल कांग्रेस का एक अधिवेशन होना है शिवाजी पार्क मुंबई में। कांग्रेस चाहती है ये 137वां अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना दिवस का शिवाजी पार्क मुंबई में किया जाए। इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने बीएमसी मुंबई से इसकी परमिशन मांगी 28 दिसंबर की। परमिशन होना चाहिए 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। अधिवेशन 28 दिसंबर को है, लेकिन बीएमसी ने ओमिक्रॉन का जो बीमारी है उसका बहाना बनाते हुए या उस बीमारी को देखते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया। लिहाजा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब नाराज हैं शिवसेना से, क्योंकि बीएमसी पर पूरी तरह अगर देखा जाए तो नियंत्रण किसका होगा? महाराष्ट्र सरकार का, जो कि उद्धव सरकार की है। उद्धव सरकार के गाड़ी के जो पहिए हैं, 3 या 4, 3 हैं टोटल पहिए, वो हैं महाविकास अघाड़ी सरकार के नाम से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। शिवसेना आज अपने लगभग सभी सिद्धांतों से, मोरल वैल्यूज से भटक चुकी है। बहुत सारे कारण हैं इसके भी, संजय राउत भी एक उनमें से एक प्रमुख कारण है। और अगर आज बाला साहब, हमारे आदरणीय बाला साहब जिंदा होते तो क्या सोचते इसी शिवसेना के बारे में, जिन्होंने कभी कहा था कि हमें एनसीपी या कांग्रेस किसी का गठबंधन कभी नहीं करना। अगर हम इन लोगों से गठबंधन कर लेंगे तो आगे हम जनता के बीच में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, ऐसा किसी जमाने में उन्होंने कहा था। लेकिन शिवसेना के आज के नेता, आज की नई पीढ़ी ये सब बातें भूल चुकी है पूरी तरह। तो इस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, या मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर बात करें तो भाई जगताप जी, वो हाईकोर्ट चले गए हैं इस बीएमसी के फैसले के खिलाफ। उनका कहना है कि यहाँ राजनीतिक पार्टी हमें करनी है, अधिवेशन करना है, तो वो बीएमसी के लोगों को, बीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं और दूसरे जो लोग हैं सरकार के लोग, उन सबको उन्होंने पार्टी बनाया है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है 28 दिसंबर के लिए शिवाजी पार्क को पाने के लिए। और ओमिक्रॉन को देखते हुए बीएमसी अनुमति नहीं दे रही। लिहाजा दोनों पार्टियों के बीच में, जबकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर, यानी तीसरा और जोड़ लें, एनसीपी को और जोड़ लेते हैं, तीनों को मिलकर एक सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में इस समय चल रही है। और इस समय इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और शिवसेना, इन दोनों के बीच में टकराव तय है। आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में ही देखना कौन किसके खिलाफ क्या बयानबाजी करता है, ये तो बिल्कुल सामने आ जाएगा। क्योंकि आज राजनीति दूसरे तरीके की हो गई है। 50-60 साल पहले में और आज में बहुत अंतर है। आज कब राजनीति का कोई धुरंधर कब किसको गाली दे दे और दूसरे ही दिन उसके गले में हाथ डालकर फोटो खिंचा ले और ये कह दे कि नहीं, हमारी कल की बात का तो कोई और मतलब समझा गया था, हम और दोनों ये भाई भाई हैं, हम दोनों तो आज की राजनीति के बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि राजनीति पतिव्रता नहीं होती। राजनीति कब, राजनीतिज्ञ लोग कब, कहां, कौन सा दल पकड़ लें, कौन सा दल छोड़ दें, अपने किस बयान से मुकर जाएं, कोई भरोसा नहीं इनका। इसीलिए आज का यूथ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिमाग रखते हैं, बहुत बुद्धि रखते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, लेकिन राजनीति में जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि राजनीति एक बहुत गंदा तालाब बन चुका है, गंदा कीचड़ वाला तालाब, बहुत गंदगी है, और यहाँ पर अगर सच्चाई से राजनीति किसी को करनी है तो शायद वो मारा जाएगा। ऐसा यूथ का सोचना है। और मैं कई जगह बैठता हूँ तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि नहीं भाई, हमें राजनीति में नहीं जाना, हम उस लायक है ही नहीं, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, शिवसेना और कांग्रेस के बीच टकराव के वजह मैंने आपको बता दी। शिवाजी पार्क, बीएमसी परमिशन नहीं दे रही ओमिक्रॉन का बहाना लेकर। हाई कोर्ट में जगताप जी, जो कि भाई जगताप जी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जा चुके हैं।
देखना होगा कोर्ट इस बारे में क्या फैसला लेता है। लेकिन शिवसेना चाहती तो ये मंजूरी मिल सकती थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक जरा सी भी राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि शिवसेना अगर चाहती तो वो कर सकता था, लेकिन ओमिक्रॉन का बहाना लिया और उन्होंने कहा कि कहीं बीजेपी को कोई और मौका ना मिल जाए शिवसेना को घेरने का, इसलिए इस समय बीएमसी से इन्हें परमिशन कांग्रेस वालों को मत दिलवाओ। और आने वाले समय में तो क्या निश्चित क्या अनिश्चित राजनीति में आने वाले समय में कब शिवसेना कांग्रेस से अलग हो जाए या कांग्रेस अपना पैर पीछे खींच ले, आप सभी समझदार हैं। कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, क्योंकि जब पार्टी बनी तो शिवसेना और भाजपा की बनी थी, लेकिन बाद में ये दो पहिए और निकल कर आ गए और इन्होंने कहा नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे महाराष्ट्र में, और जोड़ तोड़ करके एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बना दी गई। लेकिन अब इनमें आपस में कलह आ ही रहा है। अभी तो कलह लगाने कुछ दिन पहले ममता बनर्जी भी आई थी, लेकिन अब ये नया मामला आया है शिवाजी पार्क वाला। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। और शिवसेना क्या सिद्धांतों से भटक चुकी है, शिवसेना के नैतिक मूल्य क्या गिर चुके हैं, इस बारे में मुझसे जरूर कहिएगा। क्या शिवसेना आज 25 साल पुरानी वाली बाला साहिब के समय की शिवसेना आज भी है या नहीं, कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं, मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।